उठा जागा उत्तराखंड सो उठाणो भगत ऐगे लड़े कुछ भी यहाँ मिलता नहीं ऊंचाई दो कर्ज दो और अब चुकाड़ो भगत है ये उठा जागा उत्तराखंड सो उठाड़ो भगत है ये आखिर फिर क्यों आंदोलित हैं उत्तराखंड के लोग? क्या है भू कानून और मूल निवास का मुद्दा? यह जानना अति आवश्यक है। बता दें कि एक लंबे अंतराल के बाद उत्तराखंड के लोग फिर आंदोलित हुए हैं। राजधानी देहरादून में बीते दिन 24 दिसंबर को विशाल रैली का आयोजन किया गया। इस महारैली का प्रमुख मुद्दा था सशक्त भू कानून और मूल निवास 1950 प्रमाण पत्र। लेकिन आखिर यह मुद्दा क्या है, आइए आपको समझाते हैं। लड़े कुछ भी यहाँ मिलता नहीं अब लड़ाई लड़ रहे हैं लोग उत्तराखंड के अब लड़ाई लड़ रहे हैं लोग उत्तराखंड के अब लड़ाई लड़ रहे हैं लोग उत्तराखंड के। दरअसल उत्तराखंड एकमात्र हिमालय राज्य है जहां राज्य के बाहर के लोग पर्वतीय क्षेत्रों की कृषि भूमि गैर कृषि उद्देश्य के लिए खरीद सकते हैं। वर्ष 2000 में राज्य बनने के बाद से अब तक भूमि से जुड़े कानून में कई बदलाव किए गए और उद्योगों का हवाला देकर भूमि खरीद प्रक्रिया को आसान बनाया गया। वहीं लोगों में गुस्सा इस बात पर भी है कि सशक्त भू कानून नहीं होने की वजह से राज्य की जमीनों को राज्य से बाहर के लोग बड़े पैमाने पर खरीद रहे हैं और राज्य के संसाधनों पर बाहरी लोग हावी हो रहे हैं, जबकि यहाँ के मूल निवासी और भूमिधर अब भूमिहीन हो रहे हैं। इसका असर पर्वतीय राज्य की संस्कृति, परंपरा, अस्मिता और पहचान पर पड़ रहा है। देश के कई राज्यों में कृषि भूमि की खरीद से जुड़े सख्त नियम हैं। पड़ोसी राज्य हिमाचल में भी कृषि भूमि के गैर कृषि उद्देश्यों के लिए खरीद बिक्री पर रोक है। देखिए 20,000 से अधिक लोग उत्तराखंड के मूल निवासी अपने मूल निवास अधिकार के लिए आज सड़कों पे आए हैं। आज से एक उत्तराखंड में नई जन क्रांति की शुरुआत हो गई है। इसकी लौ अब हर घर में चलेगी। मूल निवास स्वाभिमान आंदोलन अब हर कस्बे में, हर गांव में, हर शहर में इसकी गूंज होगी। आज के इस आंदोलन के बाद लोग समझ चुके हैं हमें अपना अस्तित्व बचाना है, अपनी अस्मिता, अपना आत्मसम्मान, स्वाभिमान बचाना है। वो तभी बचेगा जब इस प्रदेश में मूल निवास लागू होगा। सरकारों ने ये व्यवस्था खत्म करके बाहरी लोगों के लिए जो रास्ते खोले हैं, उससे हमारी सांस्कृतिक पहचान भी खतरे में है। हम लोगों का वजूद खतरे में है। हम लोग अपने वजूद और अस्तित्व को ऐसे नहीं मिटने देंगे। आगाज हो गया है, सरकार भी कान खोल के सुन ले। उत्तराखंड का मूल निवासी जाग चुका है, वो समझ चुका है कि उसके रोजगार पे टाका कौन डालता है, उसकी नौकरियां कौन खा रहा है, उसके संसाधन कौन लूट रहा है, उसके एडमिशन कौन लूट रहा है। लोग, यहाँ के युवा महिलाएं समझ चुकी हैं, यहाँ का हर एक व्यक्ति समझ चुका है। इस प्रदेश में, अपने ही राज्य में अगर दोयम दर्जे का नहीं बनना है तो मूल निवास की लड़ाई को लड़ना ही होगा और पूरे उत्तराखंड में इसका आगाज हो गया है। इतिहासकार और उत्तराखंड के मामलों के जानकार बताते हैं कि
आज़ादी के बाद से अब तक राज्य में एकमात्र भूमि बंदोबस्त 1960 से 1964 के बीच हुआ। इन 50-60 सालों में कितनी कृषि योग्य भूमि का इस्तेमाल गैर कृषि उद्देश्यों के लिए किया गया, इसके आंकड़े ना तो सरकार के पास हैं और ना ही हमारे पास। राज्य में विकास से जुड़े कार्यों, सड़क, रेल, हेलीपैड समेत बुनियादी ढांचे का विस्तार, पर्यटन का विस्तार, उद्योगों का विस्तार, भूस्खलन जैसी आपदाओं में जमीन का नुकसान, इस सब में कितनी कृषि योग्य भूमि चली गई, इसका ब्यौरा कहाँ है? जो एक सवाल है। जो जमीन दस्तावेजों में दर्ज है वो है भी या नहीं, इसकी कोई भी जानकारी नहीं है। मुझे लगता है कि भू कानून को हासिल करने के प्रयासों की राह में ये एक महत्वपूर्ण कदम है और एक बड़ा कदम है। अगर आप देखें, हजारों की संख्या में आज लोग यहाँ पे एकत्र हुए हैं, सब लोग एक ही आवाज में भू कानून की डिमांड कर रहे हैं। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं मुझे व्यक्तिगत तौर पर लगता है कि इसको और बेहतर बनाया जा सकता था, इसको और संगठित रूप से किया जा सकता था। और मुझे ऐसा लगता है एक आम नागरिक होने के नाते कि अगर हम सब लोग एक ही बैनर के नीचे केवल भू कानून की बात करते, केवल उत्तराखंड की बात करते, तो शायद इसका असर और ज्यादा बेहतर हो सकता था। लेकिन उसके बावजूद जो है ये रैली बहुत ही ज्यादा कामयाब रैली रही है। सब कोई किसे संविधान परेशान, सब कोई किसे संविधान परेशान, खाने बरोबर हक हमार, देशवासी सब समान, खाने बरोबर हक हमार, देशवासी सब समान, दोनों सब मांग लड़ा, उनमें कटे ना सहाय उत्तराखंड। आपको बता दें कि 1815 और 16 में ब्रिटिश हुकूमत के दौरान 1-2 वर्ष के भीतर जमीनों का बंदोबस्त किया गया, क्योंकि उस समय खेती पर लिया जाने वाला टैक्स आमदनी का बड़ा जरिया था। उस समय भी पहाड़ों में 10 से 12% कृषि योग्य भूमि थी। वर्ष 1840, 46 और 1870 में जमीन का बंदोबस्त हुआ। इस दौरान खेती का विस्तार भी हुआ। प्रति व्यक्ति जमीन के साथ साथ आबादी भी बढ़ी। फिर 1905 से 6 तक कुछ और जमीन बंदोबस्त हुए। ब्रिटिश काल में वर्ष 1924 के बंदोबस्त के बाद स्वतंत्रता आंदोलन तेज होने के साथ कोई उल्लेखनीय बंदोबस्त नहीं हुए। आज़ादी के बाद उत्तर प्रदेश में यूपी जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम 1950 आया। कुमाऊं और उत्तराखंड जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम 1960 में राज्य में भी भूमि बंदोबस्त हुआ। राज्य की समिति कृषि योग्य भूमि का इस्तेमाल ही बुनियादी ढांचे के विकास के लिए हुआ। वहीं तराई क्षेत्र में खेती की जमीन पर उद्योग आए, शहरीकरण हुआ, पहाड़ों में जिला मुख्यालय, शिक्षण संस्थान सब श्रेष्ठ कृषि भूमि पर बने। टिहरी बांध की झील से पहले भिलंगना और भागीरथी की घाटियां बेहद समृद्ध कृषि भूमि थी, जो झील का हिस्सा बन गई। इसी तरह खेती के लिहाज से समृद्ध पिथौरागढ़ में आईटीबीपी की 2 बटालियन, 2 कंटोनमेंट, रक्षा मंत्रालय का पांडा फार्म सब कुछ कृषि भूमि पर बना। पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय की 16,000 एकड़ भूमि का एक बड़ा हिस्सा फैक्ट्रियों, रेलवे से लेकर सरकारी प्रतिष्ठानों को दिया गया। यहाँ हेलीपैड के लिए भी कृषि बीबी की भूमि दी गई। जहाँ तक आज की रैली का 24 दिसंबर 2023 की जो देहरादून में रैली है, इसका सवाल है
निश्चित तौर पर इस रैली में एक बेहद बड़ा जन सैलाब जो है उमड़ा है और इसके लिए बहुत हद तक जो है इसका श्रेय आदरणीय गढ़ रत्न श्री नरेंद्र सिंह नेगी जी को दिया जाना चाहिए। उसके अलावा उत्तराखंड के बहुत सारे, जैसा आप जानते हैं, कई कलाकारों ने जो है एक अपील की और उसका परिणाम जो है आज हमारे सामने है। ये निश्चित तौर पर उत्तराखंड के सामने बड़े बेहद ज्वलंत मुद्दे हैं, मूल निवास 1950 और भू कानून का। और इसी के साथ में समय भले ही कम है, लेकिन मैं एक जनसंख्या के बारे में भी जिक्र करना चाहूँगा। जो जनसंख्या विस्फोट उत्तराखंड में पिछले एक दशक में देखने को आया है, वो भी अपने आप में एक बहुत बड़ी गंभीर चुनौती है, क्योंकि संसाधन सीमित हैं, संभावनाएं सीमित हैं। मेरा अपना ये मानना है कि जो भू कानून का विशेष तौर पर जो मसला है, उसे इस जनसंख्या, जो बढ़ती हुई जनसंख्या है, जो बिल्कुल बेलगाम हो रखी जनसंख्या उत्तराखंड राज्य में है, जो यहाँ की बदलती हुई डेमोग्राफी है, उसको भी उसके साथ में जोड़ते हुए देखने की आवश्यकता है। जहाँ तक अगर मैं वापस रैली पर लौटूं तो आज चाहे वृद्ध हों, बुजुर्ग हों, महिलाएं हों, बच्चे हों, युवा हों, सभी लोग सड़कों पर उतरे हैं। अब यह महत्वपूर्ण बन जाता है कि आज की इस सफल रैली के बाद में जो इसके परिणाम निकलते हैं, उन्हें समेटा जाए, उन्हें एक जगह एकत्रित किया जाए। उसी के आधार पर जो है एक, चाहे वो रणनीति बने या कोई वर्क प्लान बने, और उसी के आधार पर आगे काम हो। वहीं आपको बता दें कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्रियों ने भूमि कानून में अपने हिसाब से किए बदलाव। बता दें कि राज्य में बाहरी लोगों द्वारा भूमि खरीद सीमित करने के लिए वर्ष 2003 में तत्कालीन एनडी तिवारी सरकार ने उत्तर प्रदेश के कानून में संशोधन किया और राज्य का अपना भूमि कानून अस्तित्व में आया। इस संशोधन में बाहरी लोगों को कृषि भूमि की खरीद 500 वर्ग मीटर तक सीमित की गई। वर्ष 2008 में तत्कालीन मुख्यमंत्री वीसी खंडूरी ने संशोधन कर भूमि खरीद की सीमा घटाकर 250 वर्ग मीटर की। उसके बाद बड़ा बदलाव 2018 में भाजपा के त्रिवेंद्र सिंह रावत के मुख्यमंत्री रहते हुए लिया गया। यहाँ ZALR एक्ट में संशोधन कर उद्योग स्थापित करने के उद्देश्य से पहाड़ में जमीन खरीदने की अधिकतम सीमा और किसान होने की बाध्यता खत्म की गई। साथ ही कृषि भूमि का भू उपयोग बदलना आसान कर दिया। आपकी विधानसभाओं में आबादी बाहर की बढ़ चुकी है और 22 लाख लोग से ज्यादा मूल निवासी पलायन कर चुके हैं। हमारे 75 से ऊपर गांव भूतिया गांव हो चुके हैं। बताइए ना, हमारे पूर्वजों ने उत्तराखंड किस लिए बनाया था? नेता बाहर से आ जाते हैं, वोटर बाहर से आ जाते हैं, सारी कानूनी व्यवस्था यहाँ की बाहर से आ जाती है, अधिकारी बाहर से आ जाते हैं। मूल निवासियों के लिए यहाँ नौकरी नहीं, महिलाओं के लिए यहाँ बताइए 22 साल में क्या हुआ? पहले भी वो घास लकड़ी कर रहे थे, आज भी वो घास लकड़ी कर रहे हैं। हमारे बच्चों के लिए सरकारी नौकरियां चली गई, सरकारी नौकरी पे बाहर के बच्चे आके बैठ गए। आप बताइए, हमारे को जब बाहर पूछते हैं कि तुम कहाँ से आए हो, तो हम क्या बोलेंगे? बाहर के लोग, कोई पंजाबी है, कोई हरियाणा वाला है, हम कहाँ के हैं? हमारे वेदों में बात करी गई है, हम उस केदार खंड के वासी हैं। हमारे बाप दादाओं की 1200 साल से पुरानी ये पुश्तैनी हम रियासत चला रहे हैं। हमारे गांव हमारे लिए सिर्फ गांव नहीं है, हमारी अस्तित्व की कहानी बताते हैं। अगर ये गांव हमसे छीन गए और ये लैंड बैंक बन गया और इसकी जमीनें, हमारी देवभूमि की, हमारी कुल देवियों की जमीनें अगर बाहर के लोगों के पास चली गई, तो हमारे देवता हमारे आने वाली 100 पीढ़ियों तक हमें माफ नहीं करेंगे। 40 लाख लोग बाहर के उत्तराखंड में आ गए हैं। 40 लाख लोगों को अस्थायी निवास प्रमाण पत्र दिया गया है, जबकि उत्तराखंड की डेमोग्राफी पूरी चेंज हो गई। पूरे उत्तराखंड बिक गए। हमारी जमीन जंगल पे बाहर के लोगों का कब्जा है। हमारे लोग 10 और 15 हजार में बाहर नौकरी करें दिल्ली बॉम्बे में, और बाहर के लोग हमारे उत्तराखंड में जड़ जमाए बैठे हुए हैं। आपको बता दें कि जब 2018 में भूमि कानून में बदलाव किए गए तो उस समय सदन में एकमात्र केदारनाथ विधायक मनोज रावत ने इसका विरोध किया, लेकिन सरकार उद्योगों के आने का हवाला देती रही कि हर जिले में छोटे छोटे उद्योग क्षेत्र बनाए गए हैं, लेकिन आज तक इनमें उद्योग नहीं लगाए गए। हरिद्वार, उधम सिंह नगर और पौड़ी के यमकेश्वर के कुछ क्षेत्रों में जमीनों की खरीद कर लैंड बैंक बनाया गया। गढ़वाल में श्रीनगर से आगे अलकनंदा और मंदाकिनी घाटी, बद्रीनाथ, केदारनाथ की और व्यावसायिक फायदे वाली सारी जमीनें बिक चुकी हैं।
देखिए, रैली की सफलता इस बात से आंकी जाती है कि लोग स्वतः स्फूर्त रैली थी, और दूसरा बहुत ही अनुशासित रैली थी, तीसरा एक विचार को लेकर के थी। और इतना तय है कि जो रैली में जिस तरह से लोग आए हैं, राजनीतिक दलों की लाइन से हट करके, उम्र और पेशों की बाधा तोड़ करके, उससे मुझे ये लगता है कि लोगों को अब ये लगता है, उत्तराखंड के निवासियों को, कि अब पानी सर से ऊपर उठ गया है, अब समय घर पर बैठने का नहीं है बल्कि संघर्ष करने का है। जो भू कानून की लोग बात कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के भू कानूनों में इस बात की पूरी गुंजाइश थी कि यहाँ बाहर का आदमी अनियंत्रित जमीनें खरीद नहीं सकता था। 6 अक्टूबर 18 को जब इसकी 2 धाराओं में परिवर्तन किया गया, उस दिन विधानसभा में सिर्फ मैंने ही विरोध किया था। अगर 18 से ही विरोध कर दिया होता तो पानी इतना सर से ऊपर नहीं जाता। लेकिन चलो, अभी देर से जागे तो वो भी सही है, लेकिन अब इस लड़ाई को आगे बढ़ाना होगा। 2018 के संशोधन में व्यवस्था की गई थी कि खरीदी गई भूमि का इस्तेमाल निर्धारित उद्देश्य के लिए नहीं किया जाता या किसी अन्य को बेचा जाता है तो वह राज्य सरकार में निहित हो जाएगी। लेकिन मौजूदा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सरकार ने सिंगल विंडो एक्ट लागू किया। इसके तहत खरीदी गई कृषि भूमि को गैर कृषि घोषित करने के बाद वह राज्य सरकार में निहित नहीं की जा सकती। धामी सरकार ने भी एक तरफ कानून में ढील दी, वहीं भू सुधार के लिए एक समिति भी गठित की। इस समिति ने वर्ष 2022 में अपनी रिपोर्ट सौंपी, जिसमें सख्त भू कानून लाने के लिए सुझाव दिए गए। लेकिन इस रिपोर्ट के बाद अब तक कुछ बदलाव नहीं है। जानकार कहते हैं कि अलग अलग राज्यों में जमीन को लेकर अलग अलग नियम हैं। जम्मू कश्मीर से लेकर पूर्वोत्तर तक हिमालय राज्यों ने अपनी जमीनें सुरक्षित की है। सिर्फ उत्तराखंड ही एकमात्र राज्य है जहां कोई भी आकर जमीन खरीद सकता है। 1994 से सड़क में था, हम तक कुछ नहीं मिली। ऊपर एचबीडी हमारी सारी जगह जमीन सब चली गई। नॉन हमारा बेरोजगार छन, उत्तराखंड मांगी भी हम तक कुछ नहीं मिली। हम जागता है, हमने नेताओं की कुर्सी बढ़ाई, अपने आप हम नीचे हो गए। हमने नेताओं को ऊपर बढ़ाया, गद्दी में बैठे। हाँ, नेता गद्दी में बैठे, हमारे बच्चे सड़कों में घूम रहे हैं। 94 से है हम सड़क में, अभी हम अंदर नहीं बैठे, अभी तक घूम रहे हैं हम। क्यों? आज ही हमारे बच्चों को लगाएंगे, कल ही हमारे बच्चों को लगाएंगे, लेकिन हमारे बच्चे तो जहाँ के तहाँ है। अब तो हमें लग रहा है हमारे नाती भी वहीं रहते हैं, हमारे नाती भी सड़क में रहेंगे। सुन रहे हो? हमें कोई किसी सरकार ने कुछ नहीं दिया, न हमें बीजेपी ने दिया, न हमें कांग्रेस ने दिया, न सब चोर, एक से बढ़कर एक चोर। चोरों की यहाँ सारी धरती भरी है। आज की रैली बहुत ज़्यादा कामयाब रैली है और समस्त अलग अलग संगठन के लोग, अलग अलग पार्टी के लोग एकत्रित हुए। बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी। सब लोग एक मंच में आए। राज्य बचाने की लड़ाई है, जिस तरह से हमने राज्य लेने की लड़ाई लड़ी थी आज से 93-94 में, आज से 25-30 साल पहले, और आज एकत्रित हुए। और बहुत ही धन्यवाद करूंगी समस्त जनता का। उत्तराखंड में 1950 के मूल निवास की समय सीमा को लागू करने की मांग की जा रही है। आखिर क्या है मूल निवास प्रमाण पत्र, यह जानना भी अति आवश्यक है। बता दें कि देश में मूल निवास यानी अधिवास को लेकर साल 1950 में प्रेसिडेंशियल नोटिफिकेशन जारी हुआ था। इसके मुताबिक देश का संविधान लागू होने के साथ वर्ष 1950 में जो व्यक्ति जिस राज्य का निवासी था वो उसी राज्य का मूल निवासी होगा। वर्ष 1961 में तत्कालीन राष्ट्रपति ने दोबारा नोटिफिकेशन के जरिए ये स्पष्ट किया था। इसी आधार पर उनके लिए आरक्षण और अन्य योजनाएं चलाई गई। अब ये जो नौजवान नेतृत्व हमारे सामने है, मुझे लग रहा है इनको
इस मुहिम को अब लगातार आगे बढ़ाना चाहिए। तो दूसरी बात यह है कि जो काम जो फील्ड में करना है वो तो नौजवानों का काम है, लेकिन जो सियाने लोग हैं जिन्होंने अपील की है, जिनके कहने पर इतने सारे लोग आए, मैं नरेंद्र सिंह नेगी जी की बात कर रहा हूं, जिनके कहने पर इतने लोग आए, उन्हें भी अब जो है कहीं ना कहीं फ्रंट में आना होगा और इस आंदोलन को आगे बढ़ाने में उन्हें अपनी भूमिका निभानी होगी। एक जो मेरी समझ में आ रहा है कि नेगी जी को खुद आके एक कमेटी बनानी चाहिए अपने स्तर की, अपने जैसे लोगों की, और फिर इन युवाओं को नेतृत्व देना चाहिए। इसका जो है नेगी जी को 80% से ज्यादा श्रेय नेगी जी को जाता है, क्योंकि मैं खुद जो हूँ, मैं भू कानून को मानने वाला आदमी, मैं कई समय से लगा रहा हूँ कि भू कानून बनना चाहिए। धारा 371 के तहत उत्तराखंड को विशेषाधिकार मिलने चाहिए, हम लगातार कहते रहे, लेकिन ये जो कॉल शुरुआत में हुई थी तो इसे लोग गंभीरता से नहीं ले रहे थे। इसमें गंभीरता तब आई जब नेगी जी ने अपील की इस तरह की, अचानक पूरा पहाड़ इस बात पे उबल पड़ा। मूल्यवाद भू कानून बहुत ज़रूरी है, और मैं तो कहता हूँ आज की रैली के बाद समझ जाना चाहिए कि जो सही का साथ दुनिया देख ले, जुर्म को तो मात दुनिया देख। आपको बता दें कि पहाड़ के लोगों के हक और हितों की रक्षा के लिए ही अलग राज्य की मांग की गई थी। उत्तराखंड बनने के बाद तत्कालीन मुख्यमंत्री नित्यानंद स्वामी की अगुवाई में बनी भाजपा सरकार ने राज्य में मूल निवास और स्थायी निवास को एक मानते हुए उसकी कट ऑफ डेट 1985 तय कर दी, जबकि पूरे देश में यह वर्ष 1950 है। इसके बाद से ही राज्य में स्थायी निवास की व्यवस्था कार्य करने लगी, लेकिन मूल निवास व्यवस्था लागू करने की मांग बनी रही। वर्ष 2010 में मूल निवास संबंधी मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने देश में एक ही आदिवासी व्यवस्था कायम रखते हुए उत्तराखंड में 1950 के प्रेसिडेंशियल नोटिफिकेशन को मान्य किया। लेकिन वर्ष 2012 में इस मामले से जुड़ी एक और याचिका पर सुनवाई करते हुए उत्तराखंड हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया कि 9 नवंबर 2000 यानी राज्य गठन के दिन से जो भी व्यक्ति उत्तराखंड की सीमा में रह रहा है उसे यहाँ का मूल निवासी माना जाएगा। तत्कालीन सरकार ने अदालत के इस आदेश को स्वीकार कर लिया और इस पर आगे कोई अपील नहीं की। वहीं आपको बता दें कि झारखंड, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में भी मूल निवास का मुद्दा उठ चुका है। इन राज्यों में भी 1950 को मूल निवास का आधार वर्ष माना गया है। पूरा जनसैलाब आज उत्तराखंड के देहरादून अस्थायी राजधानी में उमड़ पड़ा। विभिन्न जिलों से आज लोग मूल निवास की मांग को लेकर आए और उत्तराखंड का जो मूल निवासी है उसने बता दिया है कि किस तरह से आप हमारे अधिकारों पे जो कुठारघात कर रहे हो राज्य बनने के बाद। ना तो हमें मजबूत भू कानून दिया और उत्तराखंड एकमात्र ऐसा राज्य बन गया जहाँ का निवासी स्थायी निवासी बना के दिया गया। और उसी के विरोध में आज उत्तराखंड की जनता, उत्तराखंड का युवा, उत्तराखंड की मातृशक्ति, उत्तराखंड की छात्र शक्ति, पूर्व सैनिक, सरकारी कर्मचारी उत्तराखंड आंदोलन के तर्ज में सड़कों पे आए और एक ही उनका सिंगल पॉइंट एजेंडा था कि 26 जनवरी 1950 से अगर हम यहाँ रह रहे हैं तो हम उत्तराखंड के मूल निवासी क्यों नहीं है, और अगर आप हमें उत्तराखंड का स्थायी निवासी बनाते हो तो ये राज्य एक भयानक आंदोलन में ले लेगा जिसमें जनता विभिन्न जिलों से हर ब्लॉक मुख्यालयों में आंदोलन करेगी। क्या उत्तराखंड में सशक्त भू कानून और मूल निवास 1950 लागू करेगी धामी सरकार? यह उत्तराखंड की जनता के जहन में उठता सबसे बड़ा सवाल है। उत्तराखंड में सशक्त भू कानून को लेकर
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कई बार कहा है कि राज्य में भू कानून लागू करने को सरकार पूरी तरह से तैयार है और इसके लिए प्रतिबद्ध भी है। मुख्यमंत्री कहते हैं कि हमारी सरकार के लिए जन भावनाओं का सम्मान सर्वोपरि है। जनता की भावनाओं के अनुरूप सशक्त भू कानून राज्य में लागू करने के लिए हमारी सरकार कटिबद्ध है। लेकिन सवाल वही है कि आखिर कब लागू होगा सशक्त भू कानून और मूल निवास 1950। देखिए, जिस प्रकार से पृथक उत्तराखंड राज्य के लिए जो एक आगाज हुआ था, उस आगाज को अंजाम तक पहुंचाने के लिए समय समय पर ऐसी कई रैलियां निकली, कई और आपने देखा होगा जिस प्रकार से उसी परेड ग्राउंड से 1.25 लाख लोगों की रैली निकली थी। आज उसी परेड ग्राउंड से मूल निवास सशक्त भू कानून के लिए उसी तरह का आगाज वो हुआ है। बिल्कुल मैं समझता हूँ कि ये स्वस्फूर्त लोगों की थी, एक सिविल अपील थी जिसमें स्वास्थ्यकर्मी, जनकारी, तमाम सामाजिक संस्थाएं और तमाम लोगों ने अपनी जो है उपस्थिति दर्ज कराई। सरकार के लिए ये आगाज है, डेमोक्रेसी के लिए आगाज है। जिस प्रकार से लोगों ने जिस प्रकार में किया, और मैं समझता हूं कि सशक्त मूल निवास को जो है इसको लागू करना पड़ेगा, 1950 को मानना पड़ेगा और धीरे धीरे आने वाले समय में हमको हमारे हक हकूक मिल पाएंगे। उठा जागा उत्तराखंडियों सो उठाणो भगत ऐगे। उठा जागा उत्तराखंडियों सो उठाणो भगत ऐगे। उत्तराखंड को मान सम्मान बचाणो भगत ऐगे। उठा जागा उत्तराखंडियों सो उठाणो भगत ऐगे।